हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर आप लोगों के बीच मैथ त्रिभुज का पीपीआई क्वेश्चन 2026 के लिए लाया हूँ। आप लोग पढ़िए और मस्ती में रहिए। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी 13 सेमी है। यदि शीर्ष के ए से बी BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई गणना कर। तो कहने का मतलब है कि आपको 2024 में पूछा है, 2019 में पूछा है, तो इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपको हल ही लिखना पड़ेगा और एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु मतलब होता है दो भुजा आपस में बराबर, ए बी सी। ये जो दो भुजा है आपस में बराबर होगा, ए बी और ए सी 13 सेमी दोनों है। अब कह रहा है कि ए से एक लंब डाल दीजिए डी। अब यहाँ से लंबाई पता नहीं है लेकिन ऊंचाई आपको पता है 5 सेमी। 5 सेमी लिखिए, 13 सेमी, 13 सेमी। अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में BD निकालना है। तो BD क्या है, आधार है, कर्ण है, इस से यह आधार है। तो इसका सूत्र होता है BD बराबर लिखिए ए बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है, तो एडी लंब लिख दीजिए। तो 13 पर स्क्वायर कर दीजिए और डी का वैल्यू, एडी का वैल्यू 5, दोनों को लघुत्तम लगा 169 हो जाएगा। अब 5 25 हो गया, दोनों को वर्ग में हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 144 हो जाएगा, 12 हो गया, 144, 12 से भी इसका BD निकालेंगे। अब कह रहा है कि 20 अब तक BC की लंबाई लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जितना BD होगा उतना DC होगा। 12 प्लस 12 सेमी प्लस 12 सेमी और 24 सेमी से आंसर हो जाए। तो समझ में आ गया। दूसरा इसका क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा एक इकाई तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 ये हो। अब देखिए, पढ़ लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC एक प्रत्येक भुजा एक इकाई, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो समबाहु त्रिभुज का सब भुजा बराबर, इसको लिख देना है, सब भुजा बराबर A B C D। अब लिखना है A भी है, A है, और यहाँ से यहाँ भी A, एक 2 रखिए, एक 2 रखिए, जब इसको हो गया तो A हो।
तो ए डी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए डी बराबर, ए डी हो गया लंब, तो कर्ण है ए बी स्क्वायर घटा बी डी आधार, ए डी ए पर स्क्वायर, ए बटे 2 पर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 4 लघुत्तम 4, ए का 4 का लघुत्तम 4 होगा, तो गुना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर हो जाए, सब रूप कर दीजिए। अब इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर 4 होगा, इसको तोड़ दीजिए तो √3 का तो टूटेगा नहीं, 4 का 2 ये हो जाए। अब लिख दिया था त्रिभुज का शीर्ष लंब 3/2 हो गया। ये लिखना था, ये अनुसार सिद्ध हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखता हो। इसी तरह सबको कवर करना है, 2 नंबर का अंक त्रिभुज का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपका, ए पी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण बोल भी दिया। समकोण है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC है। तो क्या करना है आपको, x ऐसे कोण बना लेना है हल, और ये भुजा आपस में बराबर, तो ए सी बी लिखना है। तो 9 चीज होगी। अब दिया है, लिख दीजिए, दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण लिख दी। अब लिखना है कारक सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC। तो प्रमाण लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी सी ऐसे लिख देते हैं मैं। तो इसमें दिया गया है कि सी समकोण है, 90 डिग्री लिख दीजिए, और लिख दीजिए ए सी जितना होगा उतना बी सी हो, यही हो। इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर लिख दीजिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक ए सी कर्ण है, ए बी कर्ण है, ए सी आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो किसके थ्रू इसका हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं। जब 2 भुजा आपस में बराबर तो एक ही भुजा 2 बार लिख दी, तो क्या आ जाएगा 2AC स्क्वायर।
यही तो आपको प्रूव करना है, ये प्रूव होगी, लिख दीजिए प्रूव। 3 गो बात आपको लिखना है, कुछ लिखना है नहीं, और आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था, वो सबसे ज़्यादा बार इसी को पूछा, 2023 में पूछा, उसके बाद 2020 में पूछा, उसके बाद 2017 में पूछा, उसके बाद 2015 में पूछा, और 2011 में, मतलब 5 साल लगातार आपको दे रहा है। और डिफरेंस देखिए, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, इसका मतलब है कितना हो गया, 6 26। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, ही मान लीजिए आ गया, आपको पता लग गया, देख रहे हैं 3 साल में दे रहा है, 3 साल 2 साल के अंदर में इसको दे रहा है। तो 23 में दिया है 24 25, 26 में तो आना ही है इसको, और आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, क्वेश्चन उठाएगा कहाँ से कोई, वो क्वेश्चन अभी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, 2026 लिख दिया, आएगा ही, मेरा दावा है, इसलिए इसको हर हालत में कर लेना है। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन इसका है, इतना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कंप्लीट कर देते कि किसी त्रिभुज के 3 कोण x y तथा 40 डिग्री है, तो कोण A और B, नेक्स्ट हो x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री, तो x और y का मान ज्ञात करना है। इसलिए अब लिखिए हल लिख दिएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, बस लिख लीजिए। उसके बाद कोण x प्लस कोण y प्लस कोण 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस y बराबर 180 में 40 हटाएंगे तो 40 से मान लीजिए। आप कह रहा है कि दोनों का अंतर इतना है, हटा देते हैं, ठीक है, डिग्री लिख दीजिए। अब पुनः प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से क्या कह रहे हैं कि दोनों का अंतर इतना है, तो y और x का अंतर 30 है, समीकरण दूसरा हमारा है। अब दोनों को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, देखिए जोड़ने पर हो रहा है, क्योंकि दोनों से वो बराबर करना पड़ता है, तो दोनों बराबर है, जोड़ने पर भी कट गया, बच गया
एक्स एक्स 2x और 170 होगी, तो x बराबर इतना 170/2 से भाग लगेगा तो कट जाएगा 85 होगा, x का वैल्यू 85 हो जाएगा, 85 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर आपको क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 140 में x का वैल्यू 85 रख देना है, y बराबर 140, तो y बराबर 140 में 85 घटा देना है, तो y बराबर 55 डिग्री हो जाएगा। 5 5 10 8 35 14, अतः x बराबर आपको 85 हो जाएगा और y बराबर 55 हो जाएगा। दोनों मिला के देखिए 140 होता है, हो गया। तो यही इसका आंसर हो। अब आगे हम लोग ये भी देखते हैं 2022 और 2018 में उठाया गया था। इसका मतलब है कि 4 साल उठाया है, 22 23 24 25 26 में भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए 2026 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गया। 4 साल में दे रहा है, इसको हर हालत में आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब और 5वां क्वेश्चन आपको ये चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर, की ऊंचाई ज्ञात करें, कर लेना है बाबू, ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। आपको समझ में आ गया होगा, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना जिसकी भुजा 2a, हम ऊंचाई नहीं दिया तो आप निकालिए, हल लिख दीजिए। अब यहाँ एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, यहाँ अपने मन से देख लंब डाल दीजिए, ऊंचाई मांगा तो लंब निकालना है, तो इसका वैल्यू 2a, इधर भी 2a और इसका भी वैल्यू 2a, तो इसको आधा करेंगे तो a और ये a प्लस a बराबर 2a होता है, तो आधा इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज ABD में 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, आप कह रहा है AD निकालेंगे, लंब जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, कर्म स्क्वायर, कर्म में आधा घटता दे, BD घटा दीजिए बढ़िया से। तो आपके पास AD कितना है, 2 पर स्क्वायर हो जाएगा और ये पर स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, अब 3√a इसका आंसर हो जाएगा, ये भी लंबाई निकल जाएगी, ये हो गया आंसर। सेंटीमीटर नहीं चाहिए, आंसर लिख दीजिए। ये आपको आसान तरीका। दूसरा ये भी 22 और 16 में पूछा, 4 साल का डिफरेंस 6, तो उतना। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, आपको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, आपको समझ में आया होगा, ABC रख लिए, AD लंब है, अब इसका भुजा 2 है, ये है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको आधा कर लेंगे, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब AD का
ऊंचाई ज्ञात करना, तो समकोण त्रिभुज में लेना है